बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दहाड़ रहा बुलडोजर। मुस्लिमों के गढ़ दालमंडी बाजार का हो रहा चौड़ीकरण। न कोई बवाल न पथराव, शांति से हुआ ध्वस्तीकरण। क्योंकि दालमंडी बाजार में उतरा था योगी का सिंघम। लगा जीनत वाला, वहां पे बंद कर दीजिएगा। जो हमारी फोर्स है और जो हमारी मीडिया है, दोनों पीछे आ जाइए। कैसे हुआ बुलडोजर एक्शन, एसीपी ने बताया पूरा प्लान। वाराणसी के दालमंडी में सरकार की एक बहुत ही बड़ी परियोजना चल रही है और वो परियोजना है नई सड़क से काशी विश्वनाथ मंदिर तक के रास्ते को सुगम बनाने के लिए चौड़ीकरण की परियोजना। और इस परियोजना के तहत अब चौड़ीकरण का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। मकानों को प्रशासन ने रजिस्ट्री कराई है, उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही अतिक्रमण पर तगड़ी कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर लगातार दालमंडी में गरज रहा है। लोगों को लग रहा था कि दालमंडी में जब प्रशासनिक कार्रवाई होगी तो माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन वाराणसी पुलिस की मुस्तैदी के चलते दालमंडी में जो चौड़ीकरण का काम है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और वहां के लोग भी लगातार सपोर्ट करते हुए इस कार्रवाई को नजर आ रहे हैं। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पुलिस विभाग है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और वहां पे नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी शरारती तत्व किसी प्रकार की कोई अफवाहों को न फैला सके। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ दसस में के सहायक पुलिस आयुक्त हैं, हम उनके ऑफिस में बैठे हैं, डॉक्टर अतुल अंजान जी हैं हमारे साथ। उनसे बात करते हैं कि दालमंडी का जो क्षेत्र में जो कार्रवाई पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। अतुल जी, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ में। धन्यवाद सर, दालमंडी में कार्रवाई हो रही है और लगातार आपकी मुस्तैदी वहां पे देखी गई है, भ्रमण करते हैं आप, कितना बड़ा चैलेंज था दालमंडी? ये जो दालमंडी का चौड़ीकरण है, ये नई सड़क से और जो चौक की तरफ काशी विश्वनाथ धाम है, इसको कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ताकि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुगम और आसानी से वो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जिसके तहत जो 186 मकान हैं उनकी रजिस्ट्री होनी है, फिर उसके बाद उनका जो लीगल प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के बाद ध्वस्तीकरण होना है। शुरुआत में काफ़ी चैलेंजिंग था, फिर धीरे धीरे लोगों को समझाया गया और जब लोगों को यह समझ में आ गया कि ये प्रोजेक्ट अब हो के रहेगा, तो अब ये ध्वस्तीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है और रजिस्ट्री भी अब तेज़ी के साथ हो रही हैं। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते, कई वीडियो सारे क्लिप जो है आपके सोशल मीडिया पे तब वायरल हुए जब आप लोगों से अपील कर रहे थे कि सहयोग करें प्रशासन का। क्या मतलब शुरुआत में कैसा माहौल था जब दालमंडी में आप लोग पहली बार इंटर किए? शुरुआत में लोगों को ये नहीं लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट संभव है, बट धीरे धीरे जैसे जो है प्रशासन अपनी जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा करता रहा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, तो शुरुआत में लोगों का आक्रोश कह लीजिए या कई लोगों के मन में डाउट थे, शंकाएं थीं, जिनका निराकरण प्रशासन के द्वारा किया गया। और उसके बाद जो कुछ ऐसे लोग थे जो कि भ्रामक तथ्य फैला रहे थे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई और अब ये जो ध्वस्तीकरण का कार्य है पूरी ही शांतिपूर्ण माहौल में लगातार चल रहा है। आप देखिए, इसमें थोड़ी बहुत राजनीति भी हो रही है और लगातार आप लोगों को मुस्तैद रहना भी पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने भी कई तरह के बयान दिए हैं, लेकिन उन बयानों से इतर आपको दालमंडी के लोगों से कैसा सपोर्ट मिल रहा है जब आप क्षेत्र में भ्रमण के लिए जा रहे हैं? वही है, कुछ 2-3 लोग जो भ्रामक तथ्य फैला रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शेष जो एक सामान्य जो दुकानदार है या जो वहाँ के निवासी हैं, उनसे कई बार मेरी वार्ता भी की गई। तो कई लोग संतुष्ट हैं और कई लोगों को समझ में आ रहा है कि ये आवश्यकता है और ये चौड़ीकरण होना भी चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धालुओं की संख्या जो है विगत 8 वर्षों में कई गुना बढ़ गई है और जिसके लिए ये चौड़ीकरण होना ही बहुत आवश्यक है। और अब ये लगातार प्रक्रिया चल रही है जिसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और लगातार शांतिपूर्ण माहौल में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। सर, अगर आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कितने मकानों पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, चल रही है? अभी जो लेटेस्ट जानकारी उसके हिसाब से 54 भवन स्वामियों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जिसमें से 24 पे रजिस्ट्री हो चुकी है और 11 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो गई है। शेष जो अन्य ध्वस्तीकरण जिनमें होना है, कार्रवाई होनी है, वो आगामी दिनों में बहुत तेज़ी के साथ होगी।
रेवेन्यू साइड से भी 3 टीमें एसडीएम का उसमें नेतृत्व में बनाई गई, 3 अलग-अलग एसडीएम 3 टीमें बनाई गई हैं जिनको रजिस्ट्रीकरण के लिए और तेज़ी से प्रोसेस करना है। तो ये मिड फरवरी तक रजिस्ट्री पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद तेज़ी के साथ ध्वस्तीकरण करके जो आगे की प्रक्रिया है जो चौड़ीकरण में वो लाई जाएगी। क्या लग रहा है आपको कि सभी जैसे अभी तक चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत के सामने तो नहीं, सब चुनौती सामने आएगी? सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग चल रही है, साथ में हमारा जो एलआईयू है वो भी अपना इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। तो सभी ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस चलता रहता है। तो जो भी उपाय हैं वो अपनाए हुए हैं, हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और ये चौड़ीकरण तो होना ही है और इसमें जो भी अगर कोई ऐसा भ्रामक तथ्य फैलाएगा उसके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई हुई और आगे भी कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। क्या अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, मतलब जो अफवाह फैला रहा हो दाल मंडी को लेकर के, उस पे कोई भी एक्शन हुआ है? ऐसे पूर्व में जो कुछ लोग थे जिन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर अराजकता या शांति व्यवस्था में बाधक बनेगा तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल ये है कि क्या दाल मंडी को लेकर के कितनी एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती हुई है यूपी पुलिस की तरफ से? ये जब ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाती है तो पैरामिलिट्री फोर्स रहती है एक कंपनी, साथ साथ में पीएसी रहती है एक कंपनी और साथ में कई थानों की सिविल फोर्स रहती है। और जैसी आवश्यकता होती है क्योंकि ट्रैफिक का भी मेन एरिया इधर है तो ट्रैफिक को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि जो लोगों का आवागमन है वो प्रॉपर बना रहे और ध्वस्तीकरण भी लगातार चलता रहे। बैरिकेटिंग की जाती है, पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जाता है ताकि लोगों के जो मूवमेंट है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। काफ़ी क्राउडेड एरिया ये है और बहुत ही रश वाला एरिया है तो लोगों का मूवमेंट भी बना रहे और ध्वस्तीकरण भी लगातार चलता रहे, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, एक सवाल आपके लिए है, मतलब आपको लेकर के है कि जाल मंडी में जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई उसके कुछ दिन पहले आपका ट्रांसफर हुआ था यहाँ से दूसरे क्षेत्र में, फिर आपको वापस यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई, विभाग का भरोसा आप पर? नहीं, ये तो प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं और जिस समय जिस रूप में जहां आवश्यकता होती है, जैसी परिस्थिति होती है उस पे अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रशासनिक आवश्यकता थी इसीलिए यहाँ पे पुनः दोबारा दायित्व मिला और बाबा का आशीर्वाद है कि उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अंतिम में दाल मंडी के कुछ लोगों को अगर पुलिस विभाग की तरफ से अपील करना चाहे, संदेश देना चाहे? मेरी सभी से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपनी जो रजिस्ट्री है वो करा लें भवनों की और किसी भी प्रकार के किसी के अफवाह में ना रहें। कोई आपको हो सकता है कि कोई झूठी सांत्वना दे कि हम ये कर देंगे तो उस भ्रामक तथ्यों में ना आए। जो भी आपको शंकाएं हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, प्रशासनिक टीम से मिलें, प्रशासन से मिलें और अपनी शंकाओं का निराकरण करें और रजिस्ट्री कराएं ताकि जो ये प्रक्रिया है इसका शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लायंस किया जा सके। ये हमारे साथ पुलिस आयुक्त थे, दशाश्वमेध क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई पूरे तरीके से चल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस, स्थानीय पुलिस लगातार निगरानी बनाई हुई है। अगर कोई भी क्षेत्र में अशांति या अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। वाराणसी से सहयोगी आकाश मौर्य के साथ सौरभ श्रीवास्तव।